नमस्कार सभी को। मैं सुनील देव स्वागत करता हूं आपका हिंदी क्लास में। व्यंजन संधि अपन पढ़ रहे थे, आखिर के कुछ 2-3 नियम बचे हुए हैं, वो अपन आज की क्लास में देखते हैं। 6 नियम अपन ने पढ़ लिए थे। 7वां नियम है कि यदि री स्वर में आती है, र से में से कोई आए शब्द के, ये थोड़ा विशेष है कि री रे या से, ये शब्द में अब से पहले जो अपन ने नियम पढ़े, जो संधियां पढ़ी, वो जोड़ से ठीक पहले, मतलब पहले शब्द के आखिरी अक्षर में और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में मेल होता था, फिर इनमें कोई से में परिवर्तन होता था। अब क्या होगा कि शब्द में, पहले शब्द में चाहे कहीं पर भी री र से आ जाए, आधे आई पूरे आई, ये तो पूरा रहेगा ही, स्वर है। और बाद में यदि न आई, अब ये भी जरूरी नहीं है कि ठीक जोड़ के बाद में ही आई, नहीं, कहीं पर भी आई शब्द में, तो क्या होगा कि न है वो अण में बदल जाएगा। न किस में बदलेगा? अण में। यदि न पूरा है तो अण पूरा बन जाएगा। यदि ना है, कोई भी स्वर, कोई भी मात्रा न में मिली हुई है, तो वो अण में मिल जाएगी, ये अपनी जगह पर रहेंगे। जैसे शब्द है री जोड़ न। अब जोड़ से पहले वाले शब्द में देखो री है, जोड़ के पहले री, बाद में न है, तो ये न अण में बदल जाएगा। पूरा न है तो पूरा अण बन जाएगा और री पीछे रहेगा, तो री जोड़ न से क्या शब्द बनता है? ऋण शब्द बनता है। अगला देखो कि परी जोड़ नए शब्द है, शब्द में देखो र आ गया, पूरा हो चाहे कैसा भी आए, आगे कौन आया? न आया है, तो न किस में बदल जाएगा? अण में बदल जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है, ये यहाँ पर उतार दो, आगे ये बचा है वो यहाँ उतार देंगे। तो परि जोड़ नए से क्या बना? परिणय शब्द बना। अगला शब्द है राव जोड़ न। अब इस शब्द में तो ठीक पहले था, ठीक बाद में न था, ठीक पहले ठीक बाद में। इसमें देखो र है वो पहले है, जोड़ के ठीक पहले नहीं है, शब्द के शुरू में है, तो भी र तो आ गया ना शब्द में, इन तीनों में से एक आ गया र, तो न किस में बदल जाएगा? अण में। और पीछे ऐसा कैसा रहेगा, तो राव जोड़ न से क्या शब्द बनता है? रावण। जैसे शब्द है पोष जोड़ न। अब शब्द को देखो, जोड़ के पहले स है, बाद में न है, तो न किस में बदलेगा? अण में। और पीछे ऐसा कैसा, तो पोष जोड़ न से शब्द बना पोषण। अगला शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, पूछा हुआ है, राम जोड़ अयन। अब शब्द में देखो कहीं पर इन तीन में से है क्या? पिछले वाले शब्द में रह है, ठीक है। न देखो लास्ट में आया है, कोई बात नहीं, न किस में बदलेगा? अण में बदल जाएगा। और इस में ए है, आगे ए है, तो यहाँ पर ए और ए मिलके आ बन गया, दीर्घ संधि भी बन गई, तो वो दीर्घ संधि में आ की मात्रा मा, ये ऐसा कैसा न अण में बदल गया, तो राम जोड़ अयन से क्या शब्द बना? रामायण। दो संधि है इसमें, व्यंजन संधि भी है, न अण में बदल गया, और यहाँ दीर्घ संधि भी है, दीर्घ संधि। तो अब कौन से मानोगे? पहले दीर्घ संधि मानोगे। इस शब्द में प्राथमिकता किसको देनी है? दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि यदि ऑप्शन में या विकल्प में नहीं है, तब इसमें व्यंजन संधि बतानी है। दोनों साथ में आ जाए, ऑप्शन में दीर्घ भी आ जाए, व्यंजन भी आ जाए, तो दीर्घ संधि सही करनी है। प्राथमिकता किसको देनी है? दीर्घ को देनी है। तो इस प्रकार से शब्द बना है राम जोड़ अयन। अयन का मतलब होता है कहानी, कथा या सिद्धांत। अगला शब्द है करेश जोड़ न। शब्द में देखो दो आ गए, री भी आ गई, स भी आ गया, बाद में न आया, तो न किस में बदल दूं? अण के अंदर बदल जाएगा। और पीछे ऐसा कैसा करी, आधा स अपन ऐसे लिखते हैं शब्द में, तो करेश जोड़ न से क्या शब्द बना? करेशन शब्द बना। अब कुछ विशेष शब्द हैं कि शब्द पहले शब्द में री र स में से कोई होगा, बाद में न होगा, तो वो न अण में नहीं बदलता है। तो ऐसे कौन से शब्द होंगे? ये शब्द होंगे चय वर्ग और तय वर्ग वाले, कि इनके साथ में री र स के साथ में यदि च छ ज झइये में से कोई आई, या त थ द ध न में से कोई आए, तो न है वो अण के अंदर नहीं बदलता है। जैसे शब्द है
कीर्तन। अब र आ गया, र के बाद में न अण में बदलना चाहिए था लेकिन नहीं बदला। जैसे शब्द है तो ये तय आ गया ना, तय, तय आ गया तय वर्ग का, तब नहीं बदला। जैसे शब्द है दुर्दिन, अब दुर्दिन होना चाहिए दुर्गुण, ये शब्द तो इसमें भी दय आ गया, तय वर्ग का है। जैसे शब्द है निर्जन, निह जोड़ जन, विसर्ग संधि का है, र आ गया तो जय आ गया ना, जय वर्ग का जय आ गया तो न है वो अण के अंदर नहीं बदला। जैसे शब्द है सर्जन, तो र आ गया, र के बाद में न आया, अण में बदलना चाहिए था लेकिन कौन आ गया, जय आ गया। जय किस में, चय वर्ग में। तो ये नोट लगा करके आपको ध्यान में रखने हैं ये शब्द, ऐसे शब्द कि कौन से शब्द कौन से शब्द हैं कि न है वो अण में नहीं बदलता, कौन से चय वर्ग वाले और तय वर्ग वाले शब्द होते हैं उनमें न है वो अण में नहीं बदलता और इन शब्दों में व्यंजन संधि भी नहीं होती। हाँ, ये जरूर दो है जोड़ देन, निह जोड़ जन विसर्ग संधि के शब्द हैं। अब मैं इस भाग के कुछ नए शब्द लिख रहा हूँ जो आप लोगों को हल करने हैं और उन शब्दों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट्स वगैरह बना सकते हैं और बनाने भी आप लोगों को चाहिए। और परिजोड़ नाम, इन शब्दों को हल करने हैं। अगला 8वां नियम व्यंजन संधि का है, तो उसमें हमें दय मिलेगा और दय मिलेगा तप कैसे से, तप करूँ वो कैसे करूँ, तपस्या करूँ, मेहनत करूँ, तभी अपने को क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो दय किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। दय भी आधा है तो किस में बदलेगा, आधे तय में बदलेगा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं इस भाग के भी। जैसे आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, और 4 ऑप्शन दे दिए, आफतकाल, दूसरा आपातकाल, तीसरा ऑप्शन है आपातकाल और चौथा ऑप्शन है आपातकाल। अब इसमें आप दौड़ के बता दोगे क्योंकि आपने पॉलिटिकल की बुक पढ़ी होंगी, अखबारों में भी यही शब्द आता रहता है कि आपातकाल होता है। क्या, आपातकाल शब्द अपन देखते हैं। अब अपन इस नियम के अनुसार चलेंगे और देखते हैं कि कौन सा होगा। तो शब्द है आपद जोड़ काल। आपद का मतलब होता है विपत्ति, कठिनाई, और उसका जो समय होता है, जैसे बहुत ज़्यादा देश के ऊपर कोई भी युद्ध हो गया, कोई आर्थिक कठिनाई आ गई, बहुत देश है वो संकट में फंस गया, तो वो क्या लगाता है, आपातकाल लगाता है। तो ये आपातकाल शब्द होता कौन सा है, शुद्ध, वो देखना है कि दय के बाद में कौन आया, क आया, क है क्या, दय के बाद में क है, तो दय का क्या बनाना है, तय बनाना। बस इतना ही काम करना, बाकी कुछ नहीं करना। तय, दय का तय बना दो, पीछे प लिखा, पीछे आ लिखा, आगे काल लिख दिया। क्या शब्द बना, आपातकाल। आपातकाल कहाँ है, ये रहा, ये ऑप्शन सही होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द है आपातकाल नहीं है शुद्ध शब्द। अखबारों में यही आता है, पॉलिटिकल साइंस की बुक में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन गलत शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होता है, आपातकाल। आपातकाल का मतलब क्या होता है, आपद, आपद का मतलब विपत्ति या कठिनाई, काल का समय आपातकाल कहलाता है, न कि आपातकाल। अगला शब्द देखो, संसद जोड़ सदस्य। संसद में दय हलंत होता है, दय के बाद में स आ गया, दय के बाद में स कहाँ है, ये रहा। आ सकता है, आ सकता है, तो दय का क्या बना देना है, तय बना देना है। इतना ही काम करना अपने को।
इतना ही काम करना है और ये शब्द अपने आप बन जाएगा। संसद जोड़ सदस्य से क्या बनता है? संसद सदस्य बनता, न कि संसद सदस्य। ध्यान में रखना, बहुत अच्छा शब्द है ये भी शब्द शुद्धिकरण में पूछा जा सकता है। अगला है उद जोड़ क्षेप। क्षेप द के बाद में क्ष आ गया। क्ष तो यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन क्ष पिछली क्लासों में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि क स से मिलके बनता, तो क मानो। द के बाद में कौन आया? क आया है तो द का तय कर देना है, द का तय। बस इतना ही काम करना है और ये शब्द ऐसे बन जाएगा। छोटे की मात्रा है, पीछे आधा व्यंजन है, अंदर ले लेंगे और शब्द बन जाएगा उत्क्षेप। उद जोड़ क्षेप से क्या बना? उत्क्षेप शब्द बना। उत्क्षेप शब्द का अर्थ होता है फेंका हुआ। जैसे ताड़न जाति भी बोलते हैं इनको, अड़ेड है होते हैं वो, ये कहलाते हैं। अब नए शब्द दे रहा हूँ, उनको हल इस हिसाब से आप लोगों को करना है। और सद जोड़ संग, ये शब्द आप लोगों को कर लेने हैं। ये 8वां नियम कंप्लीट हुआ। अब आखिरी छोटा सा नियम बचा है, 9वां नियम, वो अपन पढ़ते हैं। तो नियम नंबर 9, और इसमें अपने को क्या पढ़ना है? अहैन शब्द की संधि। अहैन शब्द की संधि। अहैन का अर्थ क्या होता है? दिन। अहैन का अर्थ दिन होता है। जैसे दिन रात अपन बोलते हैं, वैसे दिवस बोलते हैं, वासर वगैरह बोलते हैं वो। तो अहैन की 2 स्थितियां बनेगी कि यदि अहैन शब्द के बाद में र आ गया, र कैसा भी आधा या पूरा आए, तो अहैन शब्द का अहो बन जाएगा। और यदि अहैन शब्द के बाद में र नहीं आया, र को छोड़ करके अन्य कोई आया, अन्य कोई भी वर्ण आया, कोई भी व्यंजन आया, तो अहन का बनेगा। भाई यहाँ पर र नहीं है तो अब र की जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ बनेगा अहन का अहर। अहर का मतलब भी वही है, दिन ही होता है। अब इसके शब्द अपन देखते हैं। तो जैसे अहन जोड़ रात्रि शब्द है। अहन जोड़ रात्रि। अहन शब्द के बाद में कौन आया? र आया क्या? अहन शब्द के बाद में र, तो अहन का क्या कर देना है? अहो कर देना है। अहन का अहो। और आगे वाला शब्द ऐसा का सीधा जोड़ देना है, क्या कहलाता है? अहो रात्रि। अहन धन या अहन जोड़ से क्या शब्द बना? अहो रात्रि। अहो रात्रि का मतलब क्या है कि अहन का मतलब या अर्थ दिन होता है, रात्रि का रात होता है, तो अहो रात्रि शब्द का क्या होता है? दिन रात। अगला शब्द है अहन जोड़ रूप। बना सकते हो आप, आराम से बना सकते हो। अहन शब्द के बाद में र आ गया तो अहो कर दो, सीधा अहो, और रूप सीधा जोड़ दो, अहो रूप। दिन का जो रूप होता है उसको बोल देते हैं अहो रूप। आप ये दूसरे भाग का देख लो, थोड़ा सा बाद में 1-2 शब्द और हैं इसके, वो चलो देख लो। इसमें तो सारे होमवर्क क्या दूंगा। अहन जोड़ रश्मि। रश्मि शब्द बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। अहो रश्मि सीधा बन जाएगा। अब इसका देखो, अहन के बाद में र नहीं आए, कोई दूसरा आ रहा है, तो क्या करना है? अहर कर देना है अहन का। जैसे शब्द आ गया अहन जोड़ मुख। दिन में मुख की जो लालिमा होती है वो शब्द अर्थ दे रहा है। अहन शब्द के बाद में क्या आया? मैं आया। मैं अन्य है र को छोड़ करके, तो इसका अहर कर दो। फिर अहन का अहर और मुख सीधा जोड़ दो आगे, तो र आधा रह गया, यहाँ पर अगले पर चला जाएगा, तो क्या शब्द बन जाएगा? अहर मुख शब्द बन जाएगा। अगला शब्द देखो कि अहन जोड़ निशा शब्द है। अहन जोड़ निशा। अहन का मतलब दिन, निशा का मतलब रात, रात और दिन।
तो न आ गया, र नहीं आया तो अहर करना पड़ेगा। अहन का अहर, निशा सीधा का सीधा जोड़ दो। अब ये र आगे चला जाएगा तो ये आगे नी के ऊपर बैठ जाएगा, न के ऊपर शब्द बन जाएगा अहर निश। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अहन जोड़ अहन। जैसे अपन बोल देते हैं ना, अहन का मतलब क्या बताया मैंने, दिन। तो दिन, दिनों दिन बोलते हैं ना, दिन ही दिन या दिन ही दिन में, तो वो शब्द बनेगा ये। तो ए आ गया, रे नहीं आया तो अहर कर दो इसका, ए है और रे में ए मिल जाएगा, पूरा बन जाएगा। और है यहीं तक करना है, न का यहाँ पर लोप करना है। ये शुद्ध शब्द होता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। अहन जोड़ अहन से क्या बनेगा, अहर है बनेगा। तो ये अपनी संधि है, व्यंजन संधि, वो पूरी हुई। 9 नियमों में अपन ने पूरी की है। बाकी मैंने बता दिया था कि व्याकरणों में 17, 18, 19, 20 नियम मिलते हैं, जो नियम ही याद नहीं रहते। अपन ने तो नियम सीधे सीधे देख लिए थे। पहला नियम, पहले को तीसरे चौथे ये लगा और स्वर से मिलाया। पहला नियम, पहले को पांचवे से मिलाया। दूसरा नियम, फिर मैं की संधि की तीसरा नियम, तय की संधि की चौथा नियम, स्वर को 6 से मिलाया पांचवा नियम, स्वर को 6 से मिलाया छठा नियम, रे रे स को न से मिलाया न में बदल गया सातवां नियम, द को तप कस से मिलाया द तय में बदल गया आठवां नियम। और 9वां नियम में अपन ने अहन की संधि पढ़ी, बहुत शॉर्ट की है मैंने ताकि नियम याद रह जाए। व्यंजन संधि में क्या होता है कि नियम आपके याद रह जाएंगे तो व्यंजन संधि आपकी कंप्लीट है, पूर्ण है, कभी नहीं भूलोगे। धन्यवाद।